घर सारे का सारा, घर सारे का सारा नाना के दीन पे लुटा दिया। हुसैन इब्न हैदर की सखावत पे लाखों सलाम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरफान अरई व्लॉग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे और दुआ करता हूं अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। आज का व्लॉग मैं शुरू करता हूं अल्लाह पाक के बरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम वाला है, करम फरमाने वाला है और सत्तारुल अयूब है। साथ ही मैं नबी पाक सहबुल्लाह की ज़ात अक़दस पे दुरूद पाक पढ़ूँगा, आप सब भी पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। जी तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आज 6 रमज़ानुल मुबारक है और रमज़ानुल मुबारक का पहला जुम्मा है। मेरी तरफ से आप सब बहन भाइयों को रमज़ानुल मुबारक का पहला जुम्मा मुबारक हो। और मैं अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात आलिया से दुआ करता हूँ हमारे जितने भी रिश्तेदार इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, रमज़ानुल मुबारक के इस पहले जुम्मे मुबारक के सबके अल्लाह पाक उन सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक हदीस पाक बयान करते हैं कि दुआ मोमिन का सबसे बेहतरीन हथियार है। तो हमें दुआ करनी चाहिए जो हमारे रिश्तेदार इस दुनिया से गुज़र गए हैं और जो हमारे मुसलमान बहन भाई किसी परेशानी में मुब्तला है, उनके लिए भी दुआ करनी चाहिए। और आज जुम्मा मुबारक का दिन है, इस दिन को दुरूद पाक की भी कसरत करनी चाहिए। हदीस पाक में आता है कि नबी पाक सहबुल्लाह की हदीस पाक है कि जो भी मेरा उम्मती मुझ पे कसरत से दुरूद पाक पढ़ेगा, बरोज़ महशर मैं उसकी शफात करूँगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हम दुरूद पाक पढ़ेंगे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी शिफात फरमाएंगे रोज़ महशर, जब मीज़ान में हमारा अमाल नामा का वज़न होगा। कुछ और भी मैंने एक प्यारी बात करनी है आप सब बहन भाइयों से, बहुत ही प्यारी बात है, इंशाअल्लाह आप सबको पसंद आएगी। आप सभी मेरे बहन भाई जानते हैं, पाकिस्तानी बहन भाई, रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है। इस माह मुक़द्दस में सब मुसलमान ज़कात निकालते हैं। तो हमारे इस ज़कात का कौन कौन हकदार है, चंद अल्फाज में अपने बहन भाइयों से शेयर करूंगा ताकि आपको मालूम हो आप किसको ज़कात दे सकते हैं और किसको नहीं दे सकते। मेरे प्यारे बहन भाइयों, ज़कात का हमारा सबसे पहला जो हकदार है वो है हमारा रिश्तेदार। अपने करीबी रिश्तेदार को देखें, हमारा चाचाज़ाद हो, तायाज़ाद हो, फूफाज़ाद हो, ताईज़ाद हो, फूफीज़ाद हो, जो भी हो, सबसे पहला हक हमारे रिश्तेदार का है, उनको दें। फिर हमारी ज़कात का हकदार है हमारा हमसाया। उसके बाद तीसरा नंबर आता है गरीबों का, मस्कीनों का, यतीमों का, वो भी हमारी ज़कात के हकदार हैं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, ज़कात आप देखभाल के दें, चेक करके दें, आया हम इस बंदे को ज़कात दे रहे हैं, ये हकदार है कि भी नहीं। जब रमज़ान शरीफ का महीना आता है तो बहुत सारे जो है ना 2 नंबर बहरूपिये भी निकल आते हैं ज़कात के नाम पे, बहुत सारी टीमें निकल आती हैं। इस चीज़ से भी आपने बचना है। आप ज़कात और फितराना जो है ना देख के, सोच समझ के, सबसे पहले तो आप कोशिश करें अपने रिश्तेदारों को दें, यतीमों को दें। उसके बाद बेवाओं को भी याद रखें, जो माजूर हैं, चलने फिरने के काबिल नहीं हैं और रोज़गार नहीं कमा सकते, उनका ख्याल रखें, अपने चारों तरफ नज़र रखें। उसके बाद जो साहिब इस्तात हैं, उन्होंने अपने घर में वर्कर रखे हुए हैं, उनका भी ख्याल रखें। उनको आप ज़कात ना दें क्योंकि वो कमा रहे हैं, वो ज़कात उन पर नहीं लगेगी। अलबत्ता आप अपनी पाक कमाई में से कुछ ना कुछ उनकी हेल्प कर दें, वो खुश हो के आपको दुआएं भी देंगे और उनके लिए ईद के कपड़ों का भी इंतज़ाम हो जाएगा, उनके बच्चों का, उनके लिए भी। और अल्लाह पाक भी आपसे राज़ी होगा, बहुत राज़ी होगा, क्योंकि माह मुक़द्दस में नेकियों का जो है ना
سسٹم بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ دگنا چگنا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا کرم کرتا ہے مسلمان پہ، ماہ مقدس میں نیکی کرے، اللہ پاک ثواب کا اجر بڑھا دیتا ہے، اتنا ثواب ہوتا ہے۔ آپ جب یہ نیک عمل کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، فطرانہ حقدار کو دیں گے، تو اللہ پاک بھی آپ سے راضی ہوگا، بہت کرم فرمائے گا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جمعہ مبارک ہے، جمعہ مبارک کو آپ نے سورہ کاف کی بھی تلاوت کرنی ہے، ہو سکے تو سورہ ملک کی بھی تلاوت کریں۔ سورہ ملک کی بھی بہت فضیلت ہے، اور ماشاءاللہ سے بہت قرآن پاک کی بہت پیاری صورت ہے۔ ویڈیو کو میں زیادہ لمبا نہیں کرتا، میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ آج رمضان المبارک کا جمعہ ہے، اللہ پاک اس جمعہ کے صدقے ہمارے رشتہ دار جتنے بھی مسلمان بہن بھائی اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو حد نظر وسیع فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے رشتہ دار دوست احباب، میرے بھی بڑے بھائی بیمار ہیں، اللہ پاک ان کو بھی شفا دے، باقی سب کو بھی شفا دے، اور جو بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی جس وجہ سے بھی پریشان حال ہیں، اللہ پاک ان کی پریشانی دور فرمائے، اور جن کی اولاد نہیں، اللہ پاک آج رمضان المبارک کے دن کے صدقے ان کو صحب اولاد کرے، جن کے رشتے نہیں ہو رہے اللہ پاک کرم فرمائے، ان کی اچھی جگہ رشتے ہو جائیں، اور جتنے بھی میرے پاکستانی بہن بھائی مجھ سمیت پاکستان میں رہ کے روزگار کما رہے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی سلامت رکھے، ان کی بھی پریشانیاں دور فرمائے، اور جتنے بھی میرے پاکستانی بہن بھائی روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ پاک کرم فرمائے، ان کا روزگار لگ جائے، اللہ پاک خزانہ غیب سے ان کی مدد فرمائے، اور جتنے بھی میرے پاکستانی بہن بھائی بیرون ممالک میں گئے ہوئے ہیں پڑھنے کی غرض سے یا روزگار کی غرض سے، اللہ پاک ان کو بھی خوش رکھے، سلامت رکھے، اور ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ پاک عالم اسلام کی خیر فرمائے، آمین۔ اللہ پاک میرے پیارے ملک پاکستان کی خیر فرمائے، آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔